हेलो, जय श्री राम बच्चों, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स और चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करी और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। हमने सीखा सरफेस एरिया मींस द कवर्ड स्पेस एंड वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। तो हमने पहले एक्सरसाइज 11.1 में तो पढ़ा कोन का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड total surface area. We know that the CSA of cone is pi RL and TSA of cone is pi R bracket L plus R. And in exercise 11.2, we discussed about sphere and hemisphere also. The area of sphere or total surface area and curved surface area both are same of sphere. So the total surface area of sphere equals to 4 pi r square, and if we talking about hemisphere, then it will be the curved surface area of hemisphere equals to 2 pi r square, and the total surface area of hemisphere equals to 3 pi r square. और हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करें। आज के वीडियो में हम वॉल्यूम ऑफ कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं शिवभक्त एम के सर। चलो, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोण कि राइट सर्कुलर कोण का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है। सबसे पहले तो हमने बात करी, देखो किसके लिए, कोण के लिए। कोण कैसी इमेज होती है, जो आपने जोकर की टोपी देखी है वैसी, या फिर इस टाइप की। और आपने जो कोण तो खाया ही होगा गर्मियों में, बढ़िया कितना मस्त लगता है। देखो, कोई 25 वाला, कोई 30 वाला, कोई 35 वाला भी आ जाता है, पर अलग अलग टेस्ट होता है। और आई ऑल्सो फेवरेट ऑफ माई द कोण। अब इंग्लिश क्या थोड़ी सी कमजोर है, तो खैर चलो कोई ना, धीरे धीरे इम्प्रूव होती। एक साथ कोई काम नहीं होता, धीरे धीरे सब होता है। तो आप घबराए नहीं, यदि कोई चीज आपको नहीं आ रही तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं। आप प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें, आप जरूर एक दिन जीत जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जैसे ये वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये रेडियस हम जानते हैं, ये हाइट हम जानते हैं h, और दिस इज द स्लैंट हाइट l। तो क्या किया गया सबसे पहले कि कोण का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सेम रेडियस और सेम हाइट का एक सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर कैसा फिगर होता है, इस टाइप का फिगर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। तो क्या किया, जो भी कोण लिया, सेम हाइट और सेम डिस्टेंस, ये इसकी जो रेडियस है वो है r, और जो हाइट है ये है h। क्लियर। और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस भी r है और हाइट जो है h। तो इस कोण को पानी से फिल किया और इस सिलेंडर में डाला। तो ये तो खाली हो गया, लेकिन सिलेंडर जो है वो कंप्लीट भरा ही नहीं। तो फिर से इसको भरा और फिर इसमें डाला, तब भी नहीं भरा। फिर से इसको भरा, फिर से इसमें डाला। तो जैसे ही थर्ड बार हम इसको फिल करके इसके अंदर डालते हैं, तो जैसे ही वो खाली होगा, ये कंप्लीट भर जाएगा। मतलब हम समझे क्या, 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसा ये रिलेशन के बीच में मिला हमें। ठीक है, तो अब देखो, जैसे इसके वॉल्यूम की यदि हम बात करें,
तो ये जो एरिया है, ये नीचे सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये पाई आर स्क्वायर कहाँ तक है, एच हाइट तक है। तो यदि मैं इस पाई आर स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कवर्ड स्पेस आ जाएगा। देखो ये जैसे एक रेक्टेंगल की बात करें हम, इसको आप ऐसे समझो, तो ये रेक्टेंगल, ये लेंथ एल है, ये ब्रिथ बी है। यदि हम एल और बी को मल्टीप्लाई कर दे, एल इंटू बी, तो ये स्पेस आ जाता है। देखो ये स्पेस आ जाता है। तो अब इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं, और इसको हाइट एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैपेसिटी आ जाएगा। तो मतलब पाई आर स्क्वायर एच जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। आप 10th क्लास में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, तो आप ये सेम फॉर्मूला आप 10th में भी यूज करेंगे, तो ये आपको क्लियर भी होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा, 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। सो द वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, क्यूब। स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो स्क्वायर तो यहां से आ जाएगी। एक हाइट एच है, तो स्क्वायर इंटू एक यूनिट इसकी होगी, एक स्क्वायर इसकी होगी, तो स्क्वायर इंटू मतलब 1, तो क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण जो होगा वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कोण एंड एच इज द हाइट ऑफ कोण। क्लियर। देखो जो एक लीटर में और सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है, जैसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, ऐसा होता है। और यदि हम क्या जानते हैं, देखो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना जानते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये हम जानते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मैंने बोथ साइड क्यूब कर दिया, देखो इधर भी मैंने क्यूब कर दिया, इधर भी मैंने क्यूब कर दिया। तो इधर तो क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब, और इधर 100 का क्यूब, मतलब 100 × 100 × 100 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा होगा। या फिर और क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, ये इसको 100 को लिखा मैंने 1000 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। देखो अब 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, वी नो दैट 1 लीटर। तो ये क्या हुआ आपके पास, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000, और ये इस किस में हो जाएगा कन्वर्ट, लीटर में। ठीक है। और यदि हम किलो लीटर की बात करें तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 को आप कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक तो ये रिलेशन आया, एक 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, और 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ये रिलेशन होता है लीटर में और सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि लीटर में आप आंसर बताओ, तो यदि सेंटीमीटर क्यूब हो या हमारे पास मीटर क्यूब हो, दोनों ही सिचुएशन में हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है। बस इतनी सी टर्मिनोलॉजी है किसकी, एक्सरसाइज 11.3 की। चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 11.3 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाला, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम जानते हैं। तो रेडियस जो है आर इक्वल्स टू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हाइट एच इक्वल्स टू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ये आर है, एक ये एच है। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोण होगा V इक्वल्स टू, अब इसमें पुट कर दो, देखो
और पाई की वैल्यू जो है वो आपको 22/7 जो है वो लेनी है। तो पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, v इक्वल्स टू 1/3, पाई की वैल्यू हमने पुट करी 22/7, और r कितना है देखो, r है हमारे पास 6 × 6, और h कितना है हमारे पास 7, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हुआ तो कितना आया 2, सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू 22 × 6 टू जा 12, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 टू जा 44, 22 1 जा 22, और 4 कितना 26, और ये सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड की यदि हम और बात करें, अब हमें जो रेडियस है r equals to हमें given है 3.5 सेंटीमीटर, एंड द हाइट h इक्वल्स टू गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, ये हमें हाइट गिवन है, ये हमें रेडियस गिवन है। अगेन वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसमें फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, r हमारे पास है देखो 3.5, सो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, एंड h क्या है, h है हमारे पास 12, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लगा देंगे देखो, तो लगा दो, वॉल्यूम V इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई, इसको मैंने लिखा 35 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 10 इंटू 12। क्लियर है। तो 7 से काट देंगे, देखो 7 5 जा 35, और इस 3 से ये काट देंगे कितना 4, और 5 से इसको काट दिया 2, 2 से इसको काट दिया 2, और इस 2 से इसको काट दिया 5, और 5 से इसको काट दिया 7, सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो 22 बचा ऊपर, एक 7 बच रहा है बस, और बाकी सब कट गए देखो। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 जा 14, और 7 2 जा 15 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है। तो बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब आपको वॉल्यूम फाइंड करना, और इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल, कौन का एक कोई पात्र है, बर्तन है, जिसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना, और आपको गिवन क्या है रेडियस, इसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट में आपको गिवन है रेडियस r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट गिवन है, देखो स्लैंट हाइट सॉरी स्लैंट हाइट क्या होती है l, l इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम हम क्या जानते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हम वॉल्यूम जानते हैं। तो हमें तो सेंटीमीटर में गिवन है, एक स्लैंट हाइट गिवन है, वॉल्यूम में तो h आता है, h तो हमें गिवन ही नहीं, तो फिर पहले h हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर। तो एल हमारे पास है 25, तो इसको लिखा 25 का होल स्क्वायर, एच हमारे पास है कितना, एच तो हमारे पास है ही नहीं, तो एच स्क्वायर लिख दिया, और आर हमारे पास है 7, तो इसको लिख दिया 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25, इट विल बी 625 इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 को उधर ट्रांसफर कर दिया, सो 625
माइनस 49 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा 576 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, आप देखोगे तो 24 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 576 ही आ जाएगा। देखो तो ये आपके पास क्या आया, टेकिंग स्क्वायर रूट 24 इक्वल्स टू एच, एच की वैल्यू जो है हाइट वो आपके पास आ गई 24। तो अब देखो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू वी नो दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है कितना 7, सो 7 मल्टीप्लाई 7, एच हमारे पास आया कितना 24। अब इसको सोल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56, और इन दोनों को और मल्टीप्लाई किया, सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू 56 2 जा 112, तो 112 carry is 11, 56 2 जा 112 again, so it will be 3 2 1, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास क्या आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें तो किस में चेंज करना, लेटर में, हमें तो आंसर लेटर में बताना। वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 लीटर होता है, और बोथ साइड 1000 से डिवाइड करा दें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, और अब इससे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, सो 1232 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1232 डिवाइड बाई 1000 लीटर, या फिर ये तो आपके पास क्या हुआ वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 1.232 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर है, आया समझ में, आ गया, ठीक है। चलो अब हम बात करें नेक्स्ट सेकंड की, तो सेकंड जो है उसमें आपको क्या गिवन है, एच तो गिवन है 12 और स्लैंट हाइट एल गिवन है 13, तो उसी फॉर्मूले से पहले इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे, क्योंकि अब आर नहीं गिवन है हमें, तो हम जानते क्या है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल आपके पास है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 144 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इनका सब्ट्रैक्शन क्या आया 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सो द आर विल बी 5 सेंटीमीटर, आर की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई, हमने यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया। अगेन वी नो दैट द वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू पुट करी 22/7, आर हमारे पास कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, एच हमारे पास कितना है 12, अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो 3 4 जा 12, और तो कोई कट नहीं रहा, चलो कोई ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू ये 25 4 जा 100, 100 इंटू 22, तो 2200 डिवाइड बाई 7, और अब इस ये 3.14 है तो ये आ जाएगा आपके पास 7 3 जा ये 314, यही आ जाएगा, देखो इस पाई की जगह आप 3.14 पुट कर दो, देखो और इसको इस 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 314 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो 1000 से डिवाइड करा दो, सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू 314 डिवाइड बाई 1000 लीटर, या फिर और क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू
अब 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 0.314 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? तो बोलो जय श्री राम। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट h इक्वल्स टू हमें गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम है आपको वॉल्यूम गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, find the radius of the base, use pi equals to 3.14। पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है और आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। वॉल्यूम वी नो दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1570, ये हमें गिवन है। और एच की वैल्यू 15 है तो पुट कर देंगे 1/3, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, आर हमें पता नहीं है, आर हमें फाइंड करना, सो आर स्क्वायर, एच हमारे पास कितना है 15 इक्वल्स टू 1570। तो आर स्क्वायर को इधर रख लो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो कितने टाइम, 5 टाइम। सो द आर स्क्वायर विल बी 1570 डिवाइड बाई, जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ जाएगा, 3.14 इंटू 5। क्लियर है? इसका पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1570 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई, इसको लिखा तब 314 इंटू 5, ऐसे लिख दिया। क्लियर है? अब इसको इससे डिवाइड कराएं तो देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, हाँ ये इससे कैंसिल होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 1570 आ जाएगा, फिर आप कट कर दो, एक ही बात है। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 और r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो 10 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? तो फिर से बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आपको हाइट तो क्या गिवन है, अब देखो हाइट HEIGH, हाइट h इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम आपको गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम गिवन है। और आपको डायमीटर फाइंड करना है इसके बेस का, तो डायमीटर यदि हमारे पास रेडियस हमें मिल जाती है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके पकड़ा देंगे कि लो भाई आपका डायमीटर। नहीं, तो देखो वॉल्यूम वी नो दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 48 पाई, और अब हम एच की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, सो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, एच कितना है हमारे पास 9 इक्वल्स टू 48 पाई, तो ये 3 से कैंसिल हुआ कितने टाइम, 3 टाइम। सो आर स्क्वायर विल बी, इधर तो हमारे पास है 48 पाई और बटे में एक तो पाई है और एक हमारे पास है 3, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से ये कैंसिल हुआ तो कितना, 16 3 जा 48, सो आर स्क्वायर equals to 16, so taking square root both side then r will be 4 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना, हमें डायमीटर फाइंड करना, सो द डायमीटर 2r, डायमीटर इक्वल्स टू वी नो दैट 2r, सो डायमीटर 2 मल्टीप्लाई r कितना है 4, सो डायमीटर हमारे पास हो जाएगा
4 टू जा 8 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगेन फिर से बोलो, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। एक कोनिकल पिट है, मतलब एक कोनिकल कोन जैसा है, आप तो ये मान के चलो बस, पिट हो भले ही कुछ ही हो। और इसका जो डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर 2r इक्वल्स टू 3.5 मीटर। देखो आप मीटर में गिवन है, और यहाँ से r की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3.5 डिवाइड बाई 2, या फिर r इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 20। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगा देंगे, और 5 से कट रहा है, तो ये 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, सो r विल बी 7/4 मीटर। ये r की वैल्यू हुई है हमारे पास। और फिर और आगे क्या कह रहा है, 12 मीटर डीप। डीप मतलब गहराई, इसकी जो गहराई है, गहराई क्या होती है, हाइट हो जाएगी। देखो वो आपको गिवन है 12 मीटर, हाइट आपको क्या गिवन है, 12 मीटर। तो अब हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जानते हैं हम वॉल्यूम। देखो, सो द वॉल्यूम V इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, और आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 7/4 मल्टीप्लाई 7/4, और एच क्या है हमारे पास, 12। एच कितना है हमारे पास, 12। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, और 3 4 जा 12, 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, और ये 2, और ये 11। सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू 11 इंटू 7, 77 डिवाइड बाई 2 मीटर क्यूब। तो मीटर में गिवन है, और वॉल्यूम इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपके पास, 38.5 मीटर क्यूब। और हम क्या जानते हैं, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। स्टार्टिंग में हमने सीखा, देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। तो ये मीटर क्यूब को किलो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 338.5 किलो लीटर। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बोलो, जय श्री राम। फिर नेक्स्ट हम और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856। अब आपको वॉल्यूम क्या गिवन है राइट सर्कुलर कोन का, वॉल्यूम इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको गिवन है 9856, ये गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर गिवन है कितना, डायमीटर वी नो दैट 2r इक्वल्स टू 28, so r will be 28 डिवाइड बाय 2, so r will be 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ द कोन। पहले तो कोन की हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट कैसे आएगी, इसमें r की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू बता देगा। ये देखो कैसे बता देगा, देखो इसमें पुट कर दिया 1/3 पाई की वैल्यू लिख दो आपने 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 14, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे, और एच हमें पता नहीं है, और इसको सोल्व करने से कितना आ जाएगा 9856। तो देखो 7 से इसको कैंसिल करोगे, 7 टू जा 14, और तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा। चलो अब h को इधर रख लो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो। तो h इक्वल्स टू 9856, जो डिनोमिनेटर में है वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो
डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब 22 से इसको डिवाइड करा देते हैं। देखो 22 4 जा 88, फिर कितना बचा 10, फिर देखो 9856 डिवाइड करा दिया किससे 22 से, तो 22 4 जा 88 015 अगेन 22 4 जा 88, कितना बचा 12 और 5 17, और फिर कितना आ जाएगा 6, तो 8 टाइम जाएगा 8 टू जा 16 और 8 टू जा 17, देखो खत्म। तो 4 4 8 आ जाएगा, देखो आपके पास 4 4 8, तो H इक्वल्स टू 4 4 8 इंटू 3 डिवाइड बाई ये 2 इंटू 14, अब 14 से डिवाइड करा दो, 14 3 जा 42, फिर 2 8 14 टू जा 28, और ये इससे कैंसिल हुआ तो 16 टाइम 16 इंटू 3 H विल बी 48 सेंटीमीटर। ये आपके पास H की वैल्यू आ गई। फिर आपसे क्या पूछ रहा, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। वी नो दैट द स्लैंट हाइट L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हम जानते हैं। देखो तो L स्क्वायर इक्वल्स टू H हमारे पास है कितना 48 का स्क्वायर, और R हमारे पास कितना है 14 का स्क्वायर। सो द L स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 48 का जो स्क्वायर करोगे तो देखो कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ, स्क्वायर ऑफ 48 मल्टीप्लाई 48, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2304, इधर नहीं किसके का किसक जाएगा 2304, तो ये तो आया आपके पास 2304 प्लस, फिर हमें 14 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 196, दोनों को ऐड कर दिया 2304 प्लस 196, कितना आया 25, अब इसको कैंसिल 2500, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आया 2500, और स्क्वायर रूट ले लोगे यदि तो एल की वैल्यू आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट तो 5, और 100 का स्क्वायर रूट 10, और ये किस में चल रहा था सेंटीमीटर में, तो ये एल की वैल्यू आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, खुद से मल्टीप्लाई कर करके देखना है, तभी आपका माइंड जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, नहीं तो फिर वहां एग्जाम में तो कैलकुलेटर रहेगा ही नहीं, फिर कैसे करोगे, तो वहां गड़बड़ होने लग जाएगी फिर, है ना। तो एग्जाम में आप कैसा करेंगे वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जैसा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में ऑटोमेटिक होता है, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी वहां पे सुधार करना है, जो भी आप वहां एग्जाम में चाहते हैं, वो आप सबके सब पहले प्रैक्टिस में सोल्व करें। प्रैक्टिस उसी टाइप से करें कि आप एग्जाम में बैठे हैं, तो किस तरह से आप वहां चाहते हैं कि कैसे आपका एग्जाम मतलब होना चाहिए, तो वैसे प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस में करें। ठीक है, तो ये आपके पास एल की वैल्यू आई, और अब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, मतलब कोन का सी एस ए, तो सी एस ए हम क्या जानते हैं पाई आर एल, ये हम सी एस ए जानते हैं। सो द सी एस ए इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा सी एस ए, देखो पाई की वैल्यू पटक दी हमने कितने 22/7, आर और आर 50 है, एल एल नहीं आर तो हमारे पास है, हाँ, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, आर हमारे पास है 14, एल हमारे पास है 50, तो 7 टू जा 14, तो सी ए से आपके पास आ जाएगा, देखो ये 22 और 50 टू जा 100, 100 मीन्स 20 और लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर सी एस ए ऑफ
कोण। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। ए राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, मतलब इस तरह से ये जो है वो 90 डिग्री है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। देखो ये तो आपके पास साइड है 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास साइड है 12 सेंटीमीटर, और ये आपके पास साइड है 13 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग आपको इसको रिवोल्ड करना है। रिवोल्ड मतलब कि जैसे ये ट्राइंगल है, जैसे आपने जैसे इससे समझो मूव करते हैं। हाँ, ये राइट ट्राइंगल है, ये साइड 12 सेंटीमीटर है ना? इधर से देखो, ये साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब इस 12 सेंटीमीटर के अलोंग यदि आप ऐसे इसको घुमाते हैं, ऐसे यूं घुमाते हैं, तो देखो आप इमेजिन करके देखो एक कोण बन जाएगा। एक ये जो शेप बनेगी वो आपके पास एक कोण बन जाएगी, मतलब इसको आप ऐसे घुमाओगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा, इस प्रकार से, इस टाइप से ये घूम जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसी कोण के लिए आपसे पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम, यदि इस कोण के वॉल्यूम की बात करें तो ये तो रेडियस हो जाएगी, और ये आपके पास क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। सो रेडियस आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और हाइट h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये हाइट h होगी। अगेन वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर देंगे। सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू ले ली हमने 22/7, आर हमारे पास है 5 इंटू 5, और एच हमारे पास है 12। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और वॉल्यूम जो है इसको आप ले लो 3.14। पाई की वैल्यू हमने ले ली 3.14, और 5 5 जा 25, और 25 4 जा 100, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, देखो। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 314, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज योर आंसर, 314 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन 7, अच्छा 7 वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। देखो 5 सेंटीमीटर के अलोंग जो है वो इसको घुमा दिया है। अब किस तरह से? मतलब ये तो 5 है, ये 13 है, ये 12 है। अब इसके अकॉर्डिंग घुमाओगे तो मतलब अब इस टाइप का जो कोण बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, देखो। तब रेडियस तो हमारे पास 12 हो जाएगी, और हाइट हमारे पास 5 हो जाएगी, देखो। सो रेडियस आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और हाइट h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हाइट h हुई, देखो। तो अब हम क्या जानते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम अगेन वी नो दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
सो द वॉल्यूम V इक्वल्स टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, R हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई 12, H हमारे पास है 5, तो ये कैंसिल हुआ 4 टाइम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, इसको लिखा मैंने 3.14 पाई को, और ये 5 4 जा 20, और इंटू 12 12 इंटू 20, 12 2 जा 24, 240 सेंटीमीटर क्यूब। इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या करा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो रेशियो की यदि हम बात करें, रेशियो इसको तो मैं V2 दे देता हूं, और इसको हम दे देते हैं V1। ठीक है, V1 हमारे पास है 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये लिखा हमने V1 डिवाइड बाई V2। V1 तो हमारे पास है 314, और V2 हमारे पास है 3.14 इंटू 240। तो इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी। V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल्स टू 314 इंटू 100 डिवाइड बाई 314 इंटू 240, ऐसा हो जाएगा। देखो अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। अब आपके पास V1 डिवाइड बाई V2 क्या आया, ये कैंसिल हो रहे हैं देखो किससे, 2 से। ये तो 5 टाइम और ये 12 टाइम, तो ये आपके पास आया 5 डिवाइड बाई 12। सो द रेशियो विल बी V1 रेशियो V2 इक्वल्स टू 5:12। दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा, V1 रेशियो V2 क्या आ जाएगा आपके पास, 5:12। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ए हीप ऑफ wheat इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न। एक wheat जो है गेहूं, गेहूं को इकट्ठा करने के लिए एक, मतलब जो कोठी जिसको हम बोलते हैं, हीप मतलब कोठी टाइप है, कोण जैसी, इसमें हम गेहूं भर रहे हैं। ऑफ ए कोन whose diameter is 10.5 मीटर। सो द डायमीटर, ये जो है डायमीटर, डायमीटर डायमीटर वी नो दैट 2r equals to 10.5 मीटर। अगेन वी नो दैट r equals to 10.5 डिवाइड बाई 2, और इस पॉइंट को यदि हम हटाते हैं 105 डिवाइड बाई 20, और 5 से यदि हम इसको काट दे तो 5 2 जा 20, और ये 1, और 5 4 जा 20। सो r इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाई 4 मीटर। ये आपके पास रेडियस आ गई। चलो, हाइट आपको गिवन है 3 मीटर, इसकी जो हाइट है ये आपको गिवन है 3 मीटर, और रेडियस आपके पास ये है, हाइट h इक्वल्स टू 3 मीटर। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास। चलो पहले तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना। सो द वॉल्यूम वी नो दैट वॉल्यूम V इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर। तो V इक्वल्स टू ये 1/3, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, और r हमारे पास गिवन है 21 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 4, और h हमारे पास है 3। तो 7 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी तो नहीं कैंसिल हो रहे क्या कोई। चलो ये 2 कैंसिल कर दो, ये 2, ये 11। तो द वॉल्यूम V इक्वल्स टू 11 इंटू 3 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 2 जा 8, ये आया। और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 33 1 जा 33, 33 2 जा 66, और 3 69 डिवाइड बाई 8, और 8 से और डिवाइड कर देंगे तो 8 8 जा 64, फिर 64 कितना बचेगा 5 और 3, तो 8 6 जा
48, फिर 5, फिर 0.86 जा 48 टू 0, 8 टू जा 16, 4 0, 8 5 जा 40 मीटर क्यूब। आप खुद से डिवाइड करना है ना, और फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि माइंड में डिवाइड कर पाए आप। तो 86.625 मीटर क्यूब ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। अब इस हीप को हमें क्या करना है, किसी कैनवास से कवर करना है। ठीक है, कोई कैनवास मतलब कोई इसको ढकना है। तो ढकने के लिए हमें जो जिस कैनवास की जरूरत पड़ेगी वो कितना होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना चाहिए, एरिया फाइंड करना चाहिए देखो। और इसको फाइंड कर, इसको ढकने के लिए ऊपर भी ढकना पड़ेगा और पूरा ही ढकना पड़ेगा। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो आर हमारे पास एल है नहीं, एल फाइंड करनी पड़ेगी पहले। देखो जो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, वो हम क्या जानते हैं, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये हम जानते हैं। देखो तो एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम एल कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू, एच तो हमारे पास है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर, और आर हमारे पास है 21/4, तो ये 21/4 का होल स्क्वायर ये हुआ। या फिर एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास 9 हुआ, और 21 का स्क्वायर 441, और 4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, एलसीएम ले लो। सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम आया आपके पास 16, तो ये 116, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144, और ये आपके पास 441। इनको ऐड करोगे तो ये 5448, 4 और 1 5 डिवाइड बाई 16, ये आया आपके पास 585 डिवाइड बाई 16। तो और यदि हम डिवाइड करा देते हैं, चलो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 से डिवाइड कराओगे तो 16 3 जा 48, चलो इधर कर देते हैं डिवाइड, 585 डिवाइड बाई 16, तो 16 3 जा 48, ये 0 ये 1 ये 5, और फिर 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, ये 6 96, क्या बचा आपके पास 5 और 4 9 0, तो फिर पॉइंट 16 5 जा 80, 0 1 0, तो ये 66.56, एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 66.56। तो अब इसका स्क्वायर रूट यदि आप लेते हो एल इक्वल्स टू, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 6.05 आ जाएगा देखो। ठीक है, 605 को 605 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 605 मल्टीप्लाई 605 इक्वल्स टू 36.60, ऑलमोस्ट वही है हमारे पास देखो, 66.60 ऑलमोस्ट। यदि आप और आगे डिवाइड करते हो तो कुछ इस टाइप से, तो आपके पास 6.05 जो है वो एल की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसमें पुट कर दो देखो, ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा, टी एस ए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21/4, एल हमारे पास है 6.05, प्लस आर है हमारे पास 21/4, तो 7 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम, ये 11 और ये 2, सो टोटल सरफेस एरिया
इक्वल्स टू 11 3 जा 33 डिवाइड बाई 2 इंटू 6.05 प्लस 4 से इसको डिवाइड यदि हम कराएं तो 4 5 जा 20, फिर 0.10, 4 2 जा 8, फिर 2 0 तो कितना 5, और इनको और ऐड कर दोगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, इसको भी हम डिवाइड करा देते हैं, ये काट देंगे, चलो एक बार 33 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करोगे तो देखो 5 और 5 10, 2 और 1 3, 0.6 और 5 11, ठीक है। और 2 से यदि आप इसको कैंसिल करते हैं तो 5 पॉइंट, फिर कितना 1 3 तो 6, फिर 1 0 तो ये 5, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा 5.65 इंटू 33 सॉरी 33 मल्टीप्लाई 565 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 186 हो, 186.45 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? सभी जो क्वेश्चंस हमने इसके सोल्व करें। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, और जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करें, किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट रहे मैथ्स में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।